जेब पर बोझ बढ़ेगा या रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, कौन से टैक्स लगेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के लगभग रहने का इम्कान। सूद की अदायगियों के लिए 7,800 अरब रुपए मुख्तस। दिफाई बजट 2,900 अरब से 3,000 रुपए के दरमियान हो सकता है। वफाकी तरक्याती बजट की मद में 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 4% शरह नमू का हदफ हासिल न हो सका। मुआशी तरक्की 3.7% रही। इक्तिसादी सर्वे जारी। कर्ज का हजम GDP के 68.5% तक पहुँच गया। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरामदात में कमी का एतराफ़। कहा मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल ने मुतासर किया। अहम फसलों की ग्रोथ कम रही। चावल और चीनी की बरामदात में 1.5 अरब डॉलर की कमी हुई। ज़राई तरक्की 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% रही। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह 6.1% रही। 16 मैन्युफैक्चरिंग शोबों में बेहतरी आई। फीकस आमदनी बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। कहा मईशत का हजम 408 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गया। ज़र मुबादला ज़खायर में सालाना 49% का इजाफा हुआ। शरह ख़वानगी 63% हो गई। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँचने का इम्कान। बरामदात पर मबनी मईशत नहीं बन सकी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का भी एतराफ़। बोले जो हुकूमत डिलीवर करे उसे टर्म मिलनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियाद पर इस्तवार करना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की धमकी। कहा अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्तों से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इससे मुतालिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते। बानी से मुलाकात ना कराने पर तहरीक इंसाफ के अरकान का वॉकआउट। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले मंसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान की आला क़यादत से बातचीत हुई है। पाकिस्तान समेत तमाम फरीकों ने मुआहदे की हत्ती नगात की मंजूरी दी। मुआहदे पर दस्तखत, वक्त और जगह का ऐलान जल्द किया जाएगा। हतमी मुआहदे तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जजीरा खारिक पर कब्जे का ऐलान किया था। ईरान ने खारिक पर हमले का तबाहकुन जवाब देने का कहा। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा रावलपिंडी के चकलाला गैरिजन में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा पाक फौज की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कौम शहदा के अहल खाना के साथ खड़ी है। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी फौज के कमांडर जनरल की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफाई इश्तराक मजीद मजबूत बनाने का आज़म। तुर्क अस्करी क़यादत की पाक फौज के इलाकाई अमन के लिए किरदार की तारीफ। चीन में तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदूज PNS-M हंगूर कराची पहुँच गई। आबदूज बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की हामिल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि ये आबदूज अहम समुद्री तिजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने के किरदार अदा करेगी। फ़िरीक़ैन सिफारती कोशिशों की तरफ वापस आए। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। सऊदी अरब की उर्दन, कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की भी मज़म्मत। बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमले किए गए। इससे इलाकाई कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान का ईरान अमरीका कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ़िरीक़ैन पर ज़ब्त और तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाहा है। पाकिस्तान मुख्तलिफ फ़िरीक़ैन के साथ राबते में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा तेहरान में ईरानी क़यादत को खुसूसी पैगाम पहुँचाया।
امن کو ایک اور موقع دینا چاہیے، مسائل کا حل بات چیت میں ہے۔ ٹرمپ نے ڈیل میں تاخیر پر مایوس ہو کر ایران پر حملہ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اپاچی ہیلی کاپٹر تباہ ہوا، لیکن پس منظر میں ٹرمپ کی مایوسی بڑھ رہی تھی۔ ایران نے 2 ہفتے گزرنے کے باوجود امریکی تجاویز کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایران پر حملے امریکہ کے اثر بڑھانے کے لیے کیے گئے۔ آزاد کشمیر حکومت نے احتجاجی مقدمات پر رعایتیں واپس لے لی۔ 177 مقدمات دوبارہ کھولنے کا فیصلہ۔ حکومت کے مطابق 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے پر عمل کیا جائے گا۔ تمام معاملات عمل درآمد کمیٹی کے ذریعے حل ہوں گے۔ آزاد کشمیر حکومت نے احتجاجی گلگت بلتستان میں بڑا بریک تھرو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کے درمیان گلگت میں ملاقات۔ حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولوں، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال میلے کا آغاز ہو گیا۔ میکسیکو سٹی میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ شکیرا سمیت نامور گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس۔ ایونٹ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں مشترکہ طور پر کھیلا جا رہا ہے۔ 48 ٹیمیں 104 میچز میں ٹائٹل کے لیے مقابلہ کریں گی۔ ٹورنامنٹ 39 روز تک جاری رہے گا۔ میسی اور رونالڈو ایک بار پھر عالمی فٹ بال کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ ورلڈ کپ میں تجربے کا جادو، 40 سال سے زائد عمر کے 8 کھلاڑی میدان میں۔ میسی، رونالڈو اور گریگ گورڈن ایکشن میں نظر آئیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی والوں کے لیے ویڈیو پیغام۔ کہا فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے لیاری کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم تشریف لائیں، شہری بڑی اسکرین پر تمام میچز انجوائے کریں۔ فیفا ورلڈ کپ میں میڈ ان پاکستان فٹ بال کی دھوم۔ ورلڈ کپ کے لیے فٹ بال ٹریوانڈا سیالکوٹ سے تیار کیا گیا۔ گزشتہ 10 فیفا ایونٹس میں پاکستانی فٹ بال 8ویں بار استعمال ہوگا۔ نئے فٹ بال میں جدید AI سینسر بھی نصب کیا گیا ہے۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ آج سے انگلینڈ میں شروع ہوگا۔ 12 ٹیمیں 33 میچز میں ٹائٹل کے لیے میدان میں اتریں گی۔ افتتاحی میچ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان کا پہلا میچ اتوار کو بھارت کے خلاف ہوگا۔ اور عقیدت کے چراغ روشن، پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شروع۔ 15 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری۔